बिहार की 17वीं विधानसभा का आखिरी सत्र खत्म हो गया और अब 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। लेकिन आखिरी सत्र जाते जाते वो ट्रेलर दिखा गया जिसकी पूरी पिक्चर इस बार चुनावों में दिखेगी। बिहार राजनीति के प्रमुख नेताओं के बीच चुनावी तकरार नहीं, आपसी रार ठनती दिखी। सियासी प्रतिस्पर्धा से अधिक व्यक्तिगत लड़ाई छिड़ती दिखी। सबसे ज्यादा बवाल तो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण पर मचा। एनडीए हो या महागठबंधन, अब चुनाव के मैदान में ही दो दो हाथ होंगे। लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। जिस स्थिति में मुख्यमंत्री जी हैं, हमको पूरी सहानुभूति है। नहीं, अगर आपको विश्वास है व्यवस्था पे तो कर दीजिए ना बहिष्कार। एक बार तो ये हिम्मत करके दिखा दें बहिष्कार करने की। इलीट यहाँ बैठ करके तय कर दे और मतदाताओं की बेदखली की परियोजना को आप क्रियान्वयन करें, जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार स्पष्ट है, किसी अति पिछड़ा, दलित समाज, पिछड़ा, स्वर्ण समाज, किसी का भी वोट कटने वाला नहीं है। लोकतांत्रिक चुनावी प्रतिस्पर्धा सत्ता के भीषण संग्राम में बदलती दिख रही है। बेईमानी करना ही है, बयानों के बाण हैं, वोटर लिस्ट में लाखों का नाम काट देना है, आरोपों की बौछार है। बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। नीतियों से ज्यादा नियत पर सवाल है। ये बीजेपी का पूरी तरह से षड्यंत्र है, पूरी तरह से एक बहुत बड़ी साजिश है वोट को काटने का। बॉयकॉट बिहार इलेक्शन करने का और इस तरह से विरोध करने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि उन लोग को अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि चुनाव हारने के बाद क्या कहना है। मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिगत बवाल है। जो फर्जी वाला देखे पटना जिसका पात्र है अपराधी हो गया, वो क्या करेगा? ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। संजय, आप सबकी भागीदारी। गठबंधनों में भी अंदर अंदर गांठें उभर रही हैं। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित करना। एसआईआर के पहले नाम कटा तो 4 साल तो तेजस्वी यादव जी की भी सरकार थी, लालू यादव जी भी सरकार में थे, 16 साल डबल इंजन की सरकार थी। नीतीश जी, मांझी जी, चिराग जी, माफी नहीं मिलेगी। चेहरे के सवाल पर त्योरियां चढ़ रही हैं। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इस लड़ाई को। सबको पता है कि नेतृत्व तेजस्वी जी का है, चेहरा तेजस्वी जी है, जन विश्वास तेजस्वी जी है, जन आकांक्षा भी तेजस्वी जी है। नीतीश कुमार जी के कोई किस्मत भाग नहीं ले लेगा। फर्स्ट डिवीजन रहे चाहे थर्ड डिवीजन रहे, सीएम के कुर्सी पर नीतीश जी है ना, आने वाला समय में भी नीतीश जी रहेंगे। विकास के वादों पर तीखी तकरार है। ये स्वर्णिम काल है, डबल इंजन की सरकार, और यदि मोदी जी और नीतीश जी नहीं हो तो बिहार बढ़ भी नहीं पाए, क्योंकि लुटेरे लोग सामने से देख रहे, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको सत्ता मिल जाए। बीजेपी तो कभी गरीबी के बारे में बात नहीं करता, बेरोजगारी या रोजगार के बारे में बात नहीं करता, पलायन के बारे में बात नहीं करता, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बीजेपी बात नहीं करता। जातियों के मुद्दे पर ऐलान आर पार है। ये नरेंद्र मोदी है जिसने ओबीसी को सरकारी कानून के तहत मजबूत किया। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने एससी के कोर्ट में दिए हुए को लोकसभा से मजबूत किया। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो गरीब आरक्षण उसको भी सवर्णों को भी दिया। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी कि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज के लिए भी पार्लियामेंट के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में सीटें आरक्षित हो, और ये करवा करके ही हम लोग
दम जो है लेने का काम करेंगे। तेवर बता रहे हैं ये चुनाव बिहार है। बिहार की राजनीति देश के अन्य राज्यों की सियासत से जरा अलग है। यहाँ क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व, गठबंधनों का गणित, जातीय समीकरण और नेता की फेस वैल्यू बहुत मायने रखते हैं। इस तरह की सियासत के बीच मतदाता सूची के गहन परीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो इस मुद्दे ने ऐसा तूल पकड़ा कि बात चुनावों के बहिष्कार तक पहुंच गई। महागठबंधन के प्रमुख नेता तेजस्वी का कहना है कि वो SIR को लेकर चुनावों के बॉयकॉट पर विचार कर सकते हैं। इस पर सत्ता पक्ष उन पर आक्रामक है। अब ये राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है और चुनावी शिगुफा भी। बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत करो। तो क्या बिहार में इस बार NDA को जीत का वॉकओवर मिल सकता है? सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। क्या बिहार में इंडिया गठबंधन तेजस्वी के चुनाव बॉयकॉट पर एकमत होगा? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है, हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। महागठबंधन ने किया बॉयकॉट तो क्या असर पड़ेगा चुनावों पर? नहीं, अगर आपको विश्वास है व्यवस्था पे तो कर दीजिए ना बहिष्कार। एक बार तो ये हिम्मत करके दिखा दें बहिष्कार करने की। ईवीएम पे सालों तक ये लोग ठीकरा फोड़ते गए, ईवीएम का तो बहिष्कार कर नहीं पाए। हिम्मत थी तो ईवीएम का कर देते। अब ईवीएम ठीक हो गई है, अब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि इनको हर 2, 3, 4 साल के बाद ना इनको नया मुद्दा चाहिए होता है, नया बहाना। क्योंकि जनता भी एक ही बहाना कितनी बार सुनेगी? ईवीएम सुनते सुनते सब थक गए, अब कुछ नया लाओ। और क्या बॉयकॉट वाले दांव से वोट बैंक एकजुट करने की कोशिश है? चुनाव आयोग पर संगीन आरोप लगाते हुए महागठबंधन के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार का दांव चला है, लेकिन क्या महागठबंधन में इसको लेकर एकजुटता है? अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। पूरी बीजेपी टीम भी नहीं, बीजेपी से भी ऊपर चुनाव आयोग, हाँ वो RSS का सेकेंड पार्ट है। जी, चुनाव आयोग बिल्कुल धृतराष्ट्र हो चुके हैं और झूठ बोलते हैं और वो वोट के अधिकार पर, गरीबों के अधिकार पर हमला किए हुए हैं। बॉयकॉट वाले सवाल पर राहुल गांधी चुप्पी साध कर निकल जाते हैं। लेफ्ट का कोई भी असहमत सामने नहीं है, फिर बहिष्कार वाला मुद्दा उठा क्यों? क्या इसमें RJD की कोई चुनावी रणनीति है? क्या वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मुद्दे पर चुनाव बहिष्कार की बात करके अपने वोट बैंक तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है? ये लोग काहे घबरा क्यों रहे हैं? क्या घुसपैठिए वोट देंगे? क्या जो अनुपस्थित है वो वोट देंगे? कभी आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं करता, वोटर लिस्ट ठीक किया जाए, जब ठीक हो रहा है तब परेशानी है। ये ठीक नहीं है। और जो तेजस्वी जी कह रहे हैं हम बॉयकॉट करेंगे, तो उनको एक ही बात कहूँगा, यंग मैन बी स्पोर्टी, चुनाव में आओ, लड़ो और हारो। सवाल ये उठता है कि अगर वाकई RJD या संपूर्ण महागठबंधन चुनावों का बहिष्कार करता है तो इसका क्या असर पड़ेगा? क्या चुनाव रद्द हो जाएगा? इस पर कानून के जानकारों का कहना है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और किसी भी दल या फिर गठबंधन के चुनाव बहिष्कार से चुनाव की प्रक्रिया रुक जाना असंभव है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव कराने, उसकी प्रक्रिया तय करने, उसे नियंत्रित करने का अधिकार देता है। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। चुनाव आयोग ही तय करता है कि चुनाव निष्पक्ष हो, प्रतिस्पर्धी हो, यानी कि जो चाहे वो चुनाव लड़े और उसे बराबर का मौका मिले और किसी के साथ पक्षपात न हो सके। अब अगर देखा जाए कि बहिष्कार किया जाता है तो क्या असर पड़ेगा, तो उसका जवाब ये है कि चुनाव आयोग के पास निर्धारित समय पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। ऐसे में कोई राजनीतिक दल बहिष्कार का फैसला करता है तो सिर्फ उस दल की सियासी रणनीति को प्रभावित करता है, न कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया को। इसीलिए भले ही उसमें कोई भी दल हिस्सा ले या नहीं, अगर केवल सत्ताधारी दल
यानी जो सरकार चला रहा है वही चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े करता है, या कोई निर्दलीय कैंडिडेट भी होता है तो भी चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव बहिष्कार की स्थिति में सिर्फ ये हो सकता है कि वोटर्स के बीच एक भ्रम और असमंजस की स्थिति बन सकती है और इससे मतदान के प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। पहले भी देश में कई बार चुनाव बहिष्कार किया जा चुका है। लीगली विपक्ष के बॉयकॉट से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत में जो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अनुसार और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के प्रावधानों के अनुसार कंडक्ट किए जाते हैं। जो 1951 का एक्ट है उसके सेक्शन 100 में वो ग्राउंड्स लिस्टेड हैं जिन ग्राउंड्स पर कोई इलेक्शन को अमान्य घोषित करने के लिए चैलेंज किया जाए, पर ये इंडिविजुअल इलेक्शन की बात हो रही है। तो साफ है, अगर तेजस्वी यादव और महागठबंधन चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो भी बिहार में चुनाव होगा, क्योंकि भारत का संविधान और चुनाव आयोग की प्रक्रिया इसे नहीं रोक सकती। हाँ, इससे राजनीतिक मुकाबला कमजोर जरूर हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया नहीं थमेगी। असली चुनौती अब विपक्ष की एकजुटता और जनता के भरोसे की है। क्या बहिष्कार की सूरत में लोग बिना विकल्प के मतदान करेंगे, या फिर ये सब तेजस्वी की उन वोटों को एकजुट करने की कवायद है जो SIR का विरोध कर रहे हैं।